हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4 में हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में हम क्या कर रहे थे बेटा? पार्ट 5 कबीर के दोहे सबने पढ़े इसको। आज हम इसका क्या करने वाले हैं? अभ्यास। सब शब्द ज्ञान सभी का हो गया था, आज हम इसका क्या करेंगे? अभ्यास। क्या है? सच बोलना किसके समान कहा गया है? सच बोलना किसके समान कहा गया है? देखिए इसका आंसर, सच बोलना तपस्या के समान है। सच बोलना किसके समान है? तपस्या के समान। ओके। सेकंड है, सच बोलने वाले के हृदय में किसका वास होता है? सच बोलने वाले के हृदय में किसका वास होता है? इसका आंसर है, सच बोलने वाले के हृदय में ईश्वर का वास होता है। सच बोलने वाले के हृदय में किसका वास होता है? ईश्वर का। ठीक है। हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? हमें मधुर वाणी बोलनी चाहिए। कैसी वाणी बोलनी चाहिए? हमें मधुर वाणी। किस वृक्ष से छाया नहीं मिलती? किस वृक्ष से छाया नहीं मिलती है? खजूर के वृक्ष से छाया नहीं मिलती। खजूर के वृक्ष से छाया नहीं मिलती। ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ एक बार। सच बोलना किसके समान कहा गया है? सच बोलना किसके समान कहा गया है? इसका आंसर होगा, सच बोलना तपस्या के समान है। किसके समान है? सच बोलना तपस्या के समान। नेक्स्ट देखिए, सच बोलने वाले के हृदय में किसका वास होता है? इसका आंसर होगा, सच बोलने वाले के हृदय में ईश्वर का वास होता है। ठीक है। फिर है नेक्स्ट, हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा, हमें मधुर वाणी बोलनी चाहिए। फिर है, किस वृक्ष से छाया नहीं मिलती? किस वृक्ष से छाया नहीं मिलती? इसका आंसर होगा, खजूर के वृक्ष से छाया नहीं मिलती। अब देखिए बुक में पेज नंबर 38। सबसे बड़ा पाप किसे कहा गया? सबसे बड़ा पाप किसे कहा गया? इसका आंसर क्या होगा? सबसे बड़ा पाप झूठ को कहा गया है। सबसे बड़ा पाप किसे कहा गया है? सबसे बड़ा पाप झूठ को कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, खजूर के पेड़ में फल कहाँ लगते हैं? खजूर के पेड़ में फल कहाँ लगते हैं? इसका आंसर होगा, खजूर के पेड़ में फल बहुत दूर लगते हैं, बहुत ऊंचाई में लगते हैं। तो खजूर के फल कहाँ पेड़ पर कहाँ लगते हैं? तो खजूर के पेड़ में फल बहुत दूर लगते हैं। इन दोहों के रचयिता का क्या नाम है? बताइए। तो इन दोहों के रचयिता का नाम कबीरदास है। कौन है इसके रचयिता? कबीरदास जी। ठीक है। फिर है, खजूर के पेड़ का उदाहरण देकर कवि ने क्या समझाने की कोशिश की? कवि ने खजूर के पेड़ का उदाहरण देकर कवि ने क्या समझाने की कोशिश की? इसका आंसर क्या होगा? खजूर के पेड़ का उदाहरण देकर कवि ने अमीरों के घमंड की तुलना की है। किसकी तुलना की है? अमीरों के घमंड। कैसे? जैसे खजूर के पेड़ में फल कितने ऊंचाई में लगते हैं? बहुत ऊंचाई में लगते हैं। और वो किसी को छाया देते हैं क्या? नहीं देते। वैसे ही अमीरों की तुलना किससे की हुई है? खजूर के पेड़ से। ठीक है। और उसके बाद है देखिए, पांचवें दोहे में कवि ने क्या अपनाने और क्या त्यागने की बात की है? पांचवें दोहे में कवि ने क्या अपनाने और क्या त्यागने की बात की है? इसका आंसर क्या होगा? पांचवें दोहे में कवि ने क्षमा दया को अपनाने, फिर से देखिए, पांचवें दोहे में कवि ने क्षमा दया को अपनाने तथा लोभ क्रोध को त्यागने की बात कही है। किस किस को अपनाने की बात कही है? क्षमा और दया को अपनाना है, और क्रोध और लोभ को क्या करना है? त्यागना है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? पांचवें दोहे में कवि ने क्षमा दया को अपनाने तथा लोभ क्रोध को त्यागने की बात की है। ठीक है, बन जाएगा सभी से।
अब है देखिए बुक में निम्नलिखित पंक्तियों के समान भाव वाले दोहे की पंक्ति लिखी है। ठीक है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका क्या होगा, करता था सो क्यों किया अब कारी क्यों पछताए। क्या है इसका, समान भाव वाले दोहे की पंक्तियां लिखना है। जैसे अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो इसका क्या होगा, करता था सो क्यों किया अब कारी क्यों पछताए। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, प्रिय बोल सबको खुश कर देते हैं। प्रिय बोल सबको खुश कर देते हैं, इसका क्या होगा, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। क्या होगा इसका, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। फिर है ग, सच बोलना तपस्या करने के समान है। तो इसका क्या होगा, साच बराबर ताप नहीं। क्या होगा, साच बराबर तप नहीं। निम्नलिखित दोहों की पंक्तियों चरणों को पूरा करिए। जहाँ दया तहाँ धर्म है। क्या होगा यहाँ, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप। क्या होगा, फिर से देखिए, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, साच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप। क्या होगा, साच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप। ठीक है, बोया पेड़ बबूल का, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। क्या होगा इसका, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, बन जाएगा बेटा। अब है नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 40। ये आपको क्या दिख रहा है, वृक्ष। तो वृक्ष का समान अर्थ लिखना है। तो वृक्ष को और क्या कहते हैं, पेड़। क्या बोलते हैं, पेड़। अब देखिए ये क्रोध आ रहा है। क्रोध का क्या होगा, गुस्सा। क्या होगा, क्रोध का गुस्सा। समानार्थी क्रोध का क्या होगा, गुस्सा। राहगीर, जो चलता है रास्ते में उसको बोलते हैं राहगीर। राहगीर को और क्या बोलेंगे, पथिक। ठीक है, अब नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम मतलब क्या होता है, उल्टा। सत्य का क्या हो जाएगा, असत्य। फिर है बड़ा का क्या होगा विलोम, छोटा। पाप का क्या होगा विलोम, पुण्य। और खोना का पाना। ठीक है, सत्य का असत्य, बड़ा का छोटा, पाप का पुण्य, खोना का पाना। अब है नेक्स्ट, नीचे दिए गए शब्दों के समांतुक वाले शब्द लिखिए। समांतुक, जैसे जाके का क्या होगा, ताके। तो पाप का क्या होगा, आप। खोए का होए। खजूर का हुजूर। खजूर का क्या होगा, हुजूर। पछताए का हर्षाए, जहाँ का वहाँ। फिर से देखिए, जाके का ताके। फिर है पाप का आप। खोए का होए। खजूर का हुजूर। पछताए का हर्षाए, जहाँ का वहाँ। ठीक है, फिर क्या है, नीचे दिए गए शब्दों के प्रयोग से समुचित वाक्य बनाइए। ये आपको नीचे शब्द दिए गए हैं, इसका वाक्य में प्रयोग करना है ताकि ये वाला शब्द उस शब्द में आ जाए। जैसे सत्य, हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्य का क्या होगा वाक्य प्रयोग, हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। फिर है वाणी, मीठी वाणी सबका मन मोह लेती है। क्या होगा, वाणी का, मीठी वाणी सबका मन मोह लेती है। क्षमा का क्या होगा, क्षमा सहनशीलता का गुण है। क्या होगा, क्षमा सहनशीलता का गुण है। शीतल का क्या होगा, गर्मी में शीतल जल पीना चाहिए। शीतल मतलब क्या होता है, ठंडा। तो गर्मी में शीतल या ठंडा पानी पीना चाहिए। हृदय, सत्य वचन बोलने वाले व्यक्तियों के हृदय में ईश्वर सदा क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो इसका आया हृदय, ये हृदय इसमें आ गया वाक्य प्रयोग। शीतल का ये आ गया, क्षमा का ये, वाणी का, और सत्य का ये आ गया बेटा, सबसे बन जाएगा। अब हम इसका क्या और नेक्स्ट देखिए क्या है।
फिर है ये बताइए, ये आपको काय काय के पेड़ दिख रहे हैं, उसकी पत्तियों से आपको मैच करना है। ये काय का है? आम का। नारियल का कहाँ पर है? ये क्या है? केला। और ये काय की पत्ती है? बरगद की। ठीक है, तो आपको इसको बुक में, कॉपी में आपको क्या क्या करना है बेटा? सबसे पहले तो आप करेंगे शब्द ज्ञान, सभी का हो गया था। फिर उसके बाद क्या करेंगे? मौखिक, लिखित, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखेंगे। उसके बाद आप करेंगे, ये करेंगे निम्नलिखित दोहों की पंक्तियाँ पूर्ण करेंगे। और आपको करना है समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, समान तुक वाले शब्द और वाक्य प्रयोग। ठीक है, बाकी इतना ही करेंगे। और बेटा सबको ये याद होना चाहिए, कॉपी सबकी सुंदर होनी चाहिए, पूरी कंप्लीट होनी चाहिए और सबको याद भी होना चाहिए। ठीक है, ओके बाय।